नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की आपके पास जानकारी पहुंच सके। नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें और आपको वीडियो कैसा लगा उसको जो है कमेंट में जाकर के अवश्य बताएं। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस। अगर इस टेंस की पहचान की बात करें सबसे पहले तो हम इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे, कैसे पहचाने कि ये यही टेंस है। तो इसकी पहचान के लिए जो है सबसे पहले हम जानेंगे इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान। तो इस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको अधिकतर यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम का मतलब है लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे। तो इस तरह से कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा लास्ट के साथ में तो लास्ट प्लस टाइम हो सकता है, वंस हो सकता है, वंस वंस अपॉन हो सकता है, दैट डे हो सकता है, संडे हो सकता है, प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक। इस तरह से कोई भी जो है वो प्रीवियस के साथ टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा। तो ये ऐसे जो शब्द हैं इनका प्रयोग रहता है। बात करें अगर अंग्रेजी के वाक्यों की, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई जो है किसी का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो है इंग्लिश में अगर वो लिखा हुआ है सब कुछ है तो उसमें कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है इसके अंग्रेजी के वाक्यों की पहचान। तो अंग्रेजी के इस टेंस के जो भी वाक्य होते हैं अंग्रेजी के वाक्यों में आपको ध्यान देने की बात है यदि वाक्य सकारात्मक है, सकारात्मक मीन्स एफर्मेटिव जिसमें न तो प्रश्न पूछा जा रहा है यानी सिंपल सेंटेंस है वो, तो ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस है जिनमें वाक्य सकारात्मक वाक्य होने पर तो क्या होगा, उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। और यदि आपका जो वाक्य है वाक्य अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, या इंटरोगेटिव है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें कुछ पूछा जा रहा है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उनमें आपको डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर दिखाई देगी। अगर आपको डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो समझिए कि वहां आपका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये इसकी एक पक्की पहचान है, आप इजीली आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये आती है कि छात्रों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम में उनको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, पूरा सेंटेंस में ये तो होता ही नहीं डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़नी है या सेकंड फॉर्म बढ़नी है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़नी है। ये सब तो स्टूडेंट्स को खुद को जो है जज करना होता है, खुद को डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो सब जो है फिर कैसे, उसके लिए क्या करें, कैसे देखें, तो उसके लिए जरूरी है आपको पहचान के अन्य शब्द याद रहना। अगर आपको पहचान के अन्य शब्द याद हैं
तो आप आसानी से जो है इस टेंस को पहचान सकते हैं। तो एक बार ध्यान दें और इन्हें याद कर लें कंठस्थ। ये पहचान के जो अन्य शब्द हैं जिनसे इस टेंस को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो पहचान के अन्य शब्दों में वंस, वंस अपॉन, someday, one day, yesterday, last month, last week, last year। इस तरह का कोई भी जो है समय सूचक शब्द रहता है, या फिर आपको लिखा मिलेगा प्रीवियस, और प्रीवियस के साथ में इसी तरह के टाइम डिनोटिंग वर्ड। टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी जैसे इसमें बताया था लास्ट के साथ में मंथ आया, वीक आया, ईयर आया, तो इसी तरह से प्रीवियस के साथ भी कोई भी समय सूचक शब्द आ सकता है। मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है, डे हो सकता है। तो इस तरह से इन शब्दों का जो है प्रयोग रहता है। ये इसकी पहचान के शब्द हैं। अगर आपको वाक्य में इस पहचान के शब्द दिखाई दे रहे हैं तो आप पहचान लीजिए, मान लीजिए कि आपका यही टेंस है, और आपको फिर क्या पढ़ना है। वाक्य सकारात्मक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है। वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब बात करें इस टेंस के प्रयोगों की। प्रयोग कहां होता है इस टेंस का? तो एक जो इस टेंस का प्रयोग होता है वो सबसे पहला प्रयोग है भूतकाल की आदत बताने के लिए। जो पास्ट हैबिट होती है, तो भूतकाल की आदत बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये ध्यान देना है, ये जो भूतकाल की आदत बताने के लिए होता है, ये कैसे होता है? एक तरह से यूज्ड टू के रूप में होता है। यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद में, और ये इस तरह से होता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई कहता है कि मैं बचपन में एक लीटर या 2 लीटर दूध पिया करता था। ध्यान दीजिए, यानी इसका जो है ट्रांसलेशन क्या होगा? आई यूज्ड टू ड्रिंक 2 liters of milk in my childhood। यहां आपको जो है ये दे रखा है। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ यूज्ड टू का यूज हो रहा है। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। आप क्या किया करते थे? एक तरह से बचपन की आदत है। बचपन की आदत में आप इस तरह से आप कहते हो कि बचपन में हम यहाँ खेलने आया करते थे, बचपन में हम यहाँ जो है खेला करते थे, बचपन में हम यहाँ नहाया करते थे। बचपन की जरूर नहीं, कुछ भी 5 साल पहले, 10 साल पहले की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से ये भूतकाल की आदत बताने के लिए, या भूतकाल का जो भी आपका रूटीन वर्क था उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। इसी तरह से इसका जो प्रयोग होता है वो भूतकाल की जो घटना है, भूतकाल की पास्ट इंसिडेंट, तो भूतकाल की जो घटना है पास्ट इंसिडेंट उसका वर्णन करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। भूतकाल की घटना को बताने के लिए, जैसे एग्जांपल देखें, आप कह रहे हैं
हमने कल एक सांप मारा था। ट्रांसलेशन होगा वी किल्ड ए स्नेक यस्टरडे। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये कैसी घटना है। ये कल की घटना है। कल आपके साथ या आपके घर क्या घटना घटित हुई, उस घटना को यहां बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये भूतकाल की घटना का वर्णन करता है। इसी तरह से इसका जो तीसरा प्रयोग होता है वो इसका प्रयोग है भूतकाल में, जो है भूतकाल का अनुभव बताने के लिए। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स, आप कहते हैं कि कल सॉरी कल मुझे पेट दर्द था। यानी आपने क्या महसूस किया, कल आपको क्या हो रहा था। तो यहां आप उसको कहेंगे। तो यहां जरूरी नहीं कि आपको इंडेफिनिट के रूप में हो, सिंपल के रूप में बी की फॉर्म भी हो सकती है। यहां होगा यस्टरडे आई हैड, आपको हैव की फॉर्म के रूप में देना है। हैज हैव ब्रेकेट में दिया हो सकता है, उसकी फॉर्म जो है यहाँ हैड भरी जाएगी। यस्टरडे आई हैड पेन। कौन सा पेन? स्टोमक पेन। या यूं कहा जा सकता है दूसरा कोई वाक्य कि उस रोज मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। हुआ था। तो दैट डे आई फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज। यहाँ देखें ये फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये हमें बताता है कि यहाँ आपको जो है क्या अनुभव हुआ किसी दिन, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ भूतकाल का जो आपका अनुभव है वो भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हो सकता है। अब एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।